अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो 100 साल तक, अपने दांतों को खोखला होने से बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके दांत हमेशा चमकते रहे, तो अपने खाना खाने के बाद सिर्फ एक टुकड़ा इसको चबा लेना अच्छे से। और ये खाना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके दांतों के लिए बहुत हेल्दी है, लंबे समय तक आपके दांतों को स्वस्थ रखेगा। यही नहीं, अगर आप अपने बच्चों को टिफिन देते हैं या खाना खिलाकर घर से बाहर भेज रहे हैं तो एक टुकड़ा खिलाकर जरूर भेजें। और आप भी अगर कहीं लंबे टाइम के लिए खाना खाने के बाद, यानी कुछ भी आपने खाना खाया उसके बाद आप बाहर जा रहे हैं, तो एक टुकड़ा खाकर जरूर जाए। अब कौन सा ये फूड है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपने जरूर अपनी दादी से या अपनी मम्मी से ये जरूर सुना होगा कि पहले जमाने में लोग क्या करते थे कि जब भी कोई मीठा खा के बाहर जाता था, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, तो उनको ये बोला जाता था कि मीठा खा के बाहर मत जाना, कुछ नमक का खा लो, नहीं तो जो प्रेत आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माएं होती है, वो आपका पीछा करने लगती है। तो इसलिए बच्चों को भी ये बताया जाता था कि सुनो, मीठा खा के बाहर मत जाना, नहीं तो बुरी आत्माएं पीछे आ जाएगी, कुछ नमक का खा लो। मैंने तो अपनी दादी से बहुत ज्यादा सुना है। मेरी दादी तो हमेशा मीठा खाने के बाद बाहर नहीं जाने देती थी, वो बोलती थी कुछ नमक का खा के जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था कि बुरी आत्माएं हमारा पीछा करती है या हमारे पीछे आने लगती है, वो इसीलिए था कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो पता नहीं वहां पे कितना समय लग जाए और आप कुछ खाकर ही जाते हो, पेट भर के जाते हो, खाली पेट तो बाहर कोई नहीं जाता। लेकिन अगर आपने मीठा खा लिया तो ये जाहिर सी बात है कि बाहर आप 2-3 घंटे रुकते हो, वो मीठा आपके मुंह में रहता है तो आपके दांत खराब होने लगते हैं। इसलिए आपको बोला जाता था कि अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो एक काम करो कि नमक का कुछ खा के जाओ या फिर कुल्ला करके जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट इसी के पीछे था कि आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। और खास करके जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी, बाहर के बैक्टीरिया हवा में रहते हैं, तो उनसे आपके दांतों को बचाने के लिए ये आपकी दादी नानी ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया आपको। और वो ये समझा नहीं पाती थी, इसलिए आपको ये बोल देती थी कि नहीं, भूत प्रेत आ जाएंगे, ताकि आप डर जाओ और ये चीज फॉलो करो। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टिफिन देते हैं या फिर अपने बच्चों के दांतों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा क्या खाना उनको खिलाए या फिर खुद भी ऐसा क्या खाना खाएं जिससे आपके दांत हमेशा सुरक्षित रहे, अगर खराब हो चुके हैं तो वो ठीक होने शुरू हो जाए। कुछ ऐसे फूड मैं आपको बताने वाली हूँ। और स्पेशल एक फूड है जो कि आपको दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में कम से कम 3-4 बार जरूर खाना चाहिए। और अगर हो सके, अगर आप डेली उस फूड को अपने घर में ला सकते हैं या बना सकते हैं, तो डेली आप खाना खाने के बाद एक टुकड़ा खाएंगे तो आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। तो वो कौन सा फूड है, ध्यान से सुन लीजिए। उस फूड का नाम है पनीर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पनीर। पनीर के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब जैसे जो पनीर होता है उसके अंदर कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, डेंस क्वांटिटी में होते हैं। पनीर की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब हम इसे खाते हैं, ये आपकी प्लाक को वहां से हटाने का काम करता है, आपकी दांतों को सफाई करने का काम करता है। जब भी आपने कच्चा पनीर खाया होगा, ध्यान से देखना, मैं वो वाला पनीर नहीं बोलेगी, कढ़ाई पनीर आप खा रहे हो, उसमें आपने करी इतनी ज्यादा डाल दी, चिकनाई इतनी ज्यादा डाल दी जितना उसमें पनीर है भी नहीं, फिर आप उसको रोटी के साथ खा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा पनीर खाने के बाद आपके दांतों पे क्या इफेक्ट आया। लेकिन हाँ, जब आप कच्चा पनीर खाते हो तो आप देखना कि आपके दांतों पे ऐसा लगता है कि अंदर से जैसे आपने ब्रश कर लिया हो, एक सफाई जैसा महसूस होता है, फ्रेशनेस सी महसूस होती है पनीर खाने के बाद। तो अगर ऐसा लगता है कि आपके बच्चे मीठा दूध पीकर जाते हैं या कुछ ऐसी मीठी चीजें खाकर जाते हैं, तो बच्चों को जाने से पहले एक टुकड़ा पनीर का आप खिला सकते हैं। इससे आपके बच्चों के दांत ना सुरक्षित रहेंगे। अब पनीर खाने से एक चीज और होता है कि पनीर क्या करता है, आपकी जो लार होती है उसको निकलने में, स्टिमुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे अगर खाना खाने के लास्ट में एक टुकड़ा पनीर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो गुड लार जो आपकी होती है वो आपके मुंह में आ जाएगी, जिससे आपका जो प्लाक है वो उसकी सफाई होनी शुरू हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया आपके मुंह में आ जाएंगे, जो बैड बैक्टीरिया है वो वहां से निकल जाएंगे। तो इसलिए पनीर एक ऐसा फूड है जो आपकी दांतों की सफाई का काम करता है। और साथ ही साथ अगर उसमें मिनरल्स की कमी है, अगर आपके दांत डीमिनरलाइज हो रहे हैं, तो वहां पे रीमिनरलाइज का काम करता है, यानी उसमें मिनरल भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए जब आप पनीर खाते हैं और वो आपके पेट में जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, तो उसके खाने के बाद जब आपका जो पीएच है वो बनता है और आपकी लार के साथ मिक्स होकर आपके मुंह में आता है, तो उसमें मिनरल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है,
जो कि आपके दांतों के लिए गुड मिनरल होते हैं, आपके दांतों को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ पनीर खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, आप उनको टिफिन में भी दे सकते हैं। और खास करके अगर सबसे एंड में आप खाएंगे, मीठा नहीं खाते हैं सबसे एंड में, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको बार बार कुल्ला करें, आपके दांत वैसे ही सुरक्षित रहेंगे। और अगर खराब हो चुके हैं वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो एक ये फूड हो गया कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो, बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, तो एक एक टुकड़ा, ज्यादा पनीर एकदम से नहीं खिलाना है, क्योंकि पनीर पचने में थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसलिए उनका डाइजेशन भी अच्छा रहना चाहिए। आप उनको एक टुकड़ा पनीर खिला के भेज सकते हो जब घर से भेजते हो, या फिर एक टुकड़ा पनीर आप उनको टिफिन में रख के दे सकते हो। उनको इस तरीके से खिलाने की आदत डालिए तो उनके दांत सुरक्षित रहेंगे। अब आप ये कहें कि सिर्फ पनीर ही है जिससे हमारे दांत सुरक्षित रह सकते हैं, मैं और फूड के बारे में भी आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ऐसा फूड है जिसको खाने से आप अपने दांत बिना डॉक्टर के पास जाए भी लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों के दांत को भी सुरक्षित रख सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। तो वो फूड देखिए कौन सा है। जितनी भी फाइबर रिच जो सब्जियां होती है, जिन्हें आप सैलेड की फॉर्म में खाते हैं, तो वो फूड आपके दांतों को हेल्थी रखता है, आपके प्लाक को हटाने का काम करता है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, अगर प्लाक, पीलापन आपके दांतों में है तो जितनी भी कच्ची सब्जियां आप चबा चबा के खाते हैं वो आपके प्लाक को निकालने का काम करता है, बैड बैक्टीरिया को वहां से हटाता है। तो इसलिए अगर जितना सैलेड आप खाते हैं दिन में, वो आपके दांतों को बचाता है, सड़ने से बचाता है। अगर सड़ गए हैं तो वहां पे रिपेयर का काम करता है। आपके दांतों को रीमिनरलाइज, क्योंकि इसमें मिनरल बहुत सारे होते हैं जब आप कच्ची सब्जियां खाते हैं। तो ये हो गया। एक टुकड़ा किसी भी सब्जी का आप खाना खाने के बाद एज ए अपने दांतों की सफाई भी खा सकते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक दो टुकड़ा चबा चबा के खाया है। इससे वहां पे लार स्टिमुलेट होती है। मीठा अगर फिर भी कुछ खाने में आपने खा लिया है तो उससे जो बैड बैक्टीरिया आपका मीठा खाने से आ जाता है उसको वहां से हटाने का काम करता है। एक चीज और है पालक। जब आप पालक की सब्जी खाते हैं, कुछ भी आप घर में बनाइए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा घी, तेल, मसालों का यूज ना करें, कम मात्रा में यूज करेंगे। तो पालक की कोई भी सब्जी हो, या एज ए सैलड आप उसको खा रहे हो, या आप रोटी डाल के खाते हो, जितनी भी ग्रीन पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपके दांतों की सफाई का काम करती है। अगर कैविटी है और पालक आप हफ्ते में 2 से 3 बार खाते हैं तो भी आपके दांत रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हरे पत्तेदार कोई भी आप सब्जी ले सकते हैं, वो भी रिपेयरिंग का काम करती है। जैसे चुकंदर हो गया, मशरूम हो गया, मटर हो गया, ये सारी जितनी भी हरी सब्जियां हैं, अगर आप इनको अच्छी मात्रा में खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो आपकी लार ज्यादा स्टिमुलेट होती है। अब ये जो सब्जियां हैं वो क्या करती है, ध्यान से सुन लीजिए। ये सारी सब्जियां जब हम इनको खाते हैं अच्छे से चबा चबा के, तो ये हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को हल्का सा ओपन कर देता है। ब्लड वेसल्स ओपन होने से ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, बढ़ने लगता है, और ये ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमता है। अब जैसे कि आपकी लार ग्रंथियां है, जो आपका सलाइवा निकलता है जब हम खाना खाते हैं, आपने चबा चबा के खाना खाया है, खाना खाने के बाद भी आपने एक दो टुकड़ा सैलेड का खाया है या पनीर का खाया है, या आप इसकी जगह पे फीका दूध भी ले सकते हैं, अगर दूध अच्छी क्वालिटी का आपके घर में है। मीठा मत डालिए, फीका दूध भी अगर लेंगे वो भी आपके दांतों को बचाने का काम करता है। तो अगर दूध आपने पी लिया है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो भी आपके दांतों को रीमिनरलाइज करता है, तो दूध भी आप पी सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो आपकी लार ग्रंथियां होती है, वो आपका ब्लड के साथ एक कॉम्बिनेशन उनका होता है, तो ब्लड से मिनरल लेके वो लार आपके मुंह में आ जाती है। और फिर क्या करती है, ये लार जब आपके मुंह में रुकती है, क्योंकि खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा आप ऐसे ही रहें, कुछ भी ना खाएं, कुछ भी मुंह में ना डालें। अगर जरूरत पड़े तो 1 घंटे के बाद ही पानी पिए। 1 घंटे तक अपने मुंह को ऐसे ही आप मतलब बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ निगले ऐसे ही रखें, तो आपकी सलाइवा बहुत अच्छी तरीके से आपकी दांतों की रिपेयर करती है। और जब इतना मतलब मिनरल जो अच्छे मात्रा में आपकी लार में आता है, तो वो आपके दांतों की सफाई भी करता है, क्योंकि आपकी लार ही ऐसी है जो आपके दांतों को खुद ही हील कर सकती है। तो इसलिए जितनी अच्छी मात्रा में आपकी लार बनेगी और उसकी क्वालिटी बेटर होगी, उतने ही जल्दी आपके दांत ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएंगे। अगर खराब भी हो गए हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही अब आप कहेंगे कि फ्रूट्स भी खा सकते हैं। देखो, जो फ्रूट्स चिपकने वाले होते हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो खाइए, उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, कोई भी ऐसा फूड जैसे मिठाइयाँ ही लगा सकते हैं, कभी-कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं, उसके बाद आप कुल्ला कर सकते हैं। पानी से भी कुल्ला करेंगे तो भी वही बात है, आपके मुँह से बस वो चीज़ें निकलनी चाहिए। और अगर आप पानी से कुल्ला नहीं करना चाहते तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया या किसी सब्जी की कोई 1-2 टुकड़ा हो गया, उसको बाद में चबा-चबा के खा लीजिए, उससे भी दाँत आपके क्लीन हो जाएँगे। अब तीसरी चीज़, जैसे कि फ्रूट मैं आपको बता दूँ, एप्पल हो गया। अगर एप्पल को आप छिलका सहित खाते हैं तो वो भी आपके दांतों की सफाई का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अमरूद, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, तो ये जितने भी वैसे फ्रूट होते हैं जिनमें हल्का खट्टापन भी होता है, मीठापन भी होता है हल्का, बहुत स्लाइटली मीठे होते हैं, जिनके अंदर गुड फाइबर ज़्यादा होता है, तो वैसे फ्रूट आप ले सकते हैं। जैसे पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज, इस तरह के फ्रूट भी आप खा सकते हैं, वो भी आपके दांतों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर विटामिन मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर दांतों से ब्लड आता है तो उसके लिए विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में चाहिए, तो इसके लिए एक फूड आपको बता देती हूँ। अगर आपके दांतों से ब्लड बहुत ज़्यादा आता है, रात को सोने के बाद जब आप उठते हैं तो भी आपके दांतों में खून निकला हुआ आपको नजर आता है, तो आप आंवला जरूर खाइए, जिसको गूसबेरी बोलते हैं। ये आपके दांतों की विटामिन सी की जो कमी है, जिसकी वजह से स्कर्वी नामक बीमारी आपको हो जाती है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़े फूल जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी जितना जल्दी आंवले से पूरी हो सकती है, 2 से 3 आंवला आपको एक दिन में खाना है, उतनी जल्दी कोई भी विटामिन सी रिच फूड जो है वो पूरा नहीं कर सकता। तो उसके लिए आंवला सबसे बेस्ट है। आंवला को आप हल्का सा उबाल के भी खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप फाइबर, अगर जूस पीना चाहते हैं तो विद फाइबर लेंगे तो वो सबसे अच्छी बात, यानी आंवले को चबा-चबा कर खाएँ। आप उसको अपने खाने के साथ भी खा सकते हैं और फिर देखना कि जो खून आने की समस्या है वो कितनी जल्दी ठीक होती है। और इसके साथ मैंने पहले वीडियो बनाई थी जाइलाटोल के लिए कि खाना खाने के बाद ये गम आपको चबानी है, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम कहाँ से खरीदे। वैसे तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, शुगर फ्री आप ले लीजिए उसको, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, अगर अपने दांतों को आप नेचुरली ठीक करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो घर पे और कुछ भी नहीं आपको मिल रहा, अगर आपने खाना खा लिया, आप कहीं बाहर हो, तो एक काम कर लेना कि सिंपल पानी को मुंह में रख के कम से कम आधा मिनट के लिए उसको ऐसे गार्गल कर लेना अच्छे से, ताकि आपके मुंह से खाना निकल जाए। और जब आप घर में आते हैं तो पानी को हल्का गुनगुना करिए, उसमें नमक डालिए और उससे अच्छे से कुल्ला करना है। पहले मुंह में रख के उसको अच्छे से हिलाना है कि आपके जो दांतों के अंदर फंसा हुआ खाना है वो सारा निकल जाए अच्छे से कम 2-3 बार ये करना है। तो ये सबसे सिंपल तरीका हो गया। वैसे मैंने बहुत चीजें बताई है अपनी इस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दांतों के लिए कि कैविटी अगर हो गई है उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर में, तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि बिना ट्रीटमेंट के कैसे अपने दांतों को बचाए। लेकिन जो आज मैंने बताया है इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो आपने ध्यान से सुना होगा। और जितनी भी चिपकने वाली चीजें हैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, जैसे कि केक, पेस्ट्री, पिज्जा और चॉकलेट्स, टॉफी, ये जितने भी मार्केट फूड होते हैं, बिस्किट, नमकीन, इन सब से दूर रहिए। मैदे वाली चीजों से, चीनी वाली चीजों से, तो आप अपने दांत 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ रख सकते हैं। अगर खराब हो गए हैं तो वो भी नहीं गिरेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।